पहली बात तो हम इस बिल्डिंग को खाली नहीं करेंगे, हमें यहीं रहने दिया जाए। और अगर समझते हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, समझते हैं कि नहीं ये ज़रूरी नहीं और ये रेगुलर नहीं हो सकता है, तो हम जब तक इसमें रहेंगे, हमारा एक एक बंदा इसमें रहेगा जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते। हमारे अगर पैसे नहीं मिलेंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती, तो हमारी यहाँ से लाशें निकलेंगी और हम यहाँ अपनी लाशों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के बने हुए सारे कानून को हमने फॉलो किया, उसके मुताबिक हमने ये चीज़ ख़रीदी। और अगर उसको चीफ जस्टिस साहब नहीं मान रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारे सारे अप्रूवल को दोबारा देखें, ठीक है, हमारी बिल्डिंग को रेगुलाइज करें, हमें यहाँ रहने दें। और अगर आप कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है तो आप एक नया कानून पास कर दें कि आइंदा फ्लैट बुक कराने से पहले आपने कोई अप्रूवल चेक नहीं करनी है, आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट आना है और वहाँ आके पूछना है कि चीफ जस्टिस साहब मैं ये फ्लैट बुक कराऊँ कि नहीं कराऊँ। नहीं है बिल्डर के पास तो गवर्नमेंट अपने जेब से हमें करंट मार्केट वैल्यू पे पैसे दिलवाए, हमारे हाथ में हमारे बैंक में पैसे आए और फिर कहेगा आप जाएं। ये होता है कानून। ऐसा नहीं है कि हुक्म सादिर हो गया कि जाओ पैसे मिल जाएंगे, मिलता कुछ नहीं है। सच वही है जो हाथ में है, वादा वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हमने देखे हैं कि वादे वफा नहीं होते हैं। आप उसको अमल में लाएं, हमारी बात सुने, हमें इंसाफ दिलाएं। जब ये रोड को बनाने के लिए लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया तो उन्होंने रोड की जो इजाफी ज़मीन थी वो सिंधी मुस्लिम को केएमसी ने लीज़ बात हुई इनकी, और केएमसी ने इनसे पैसे लिए एसएमसीएचएस वालों से, और ये तमाम पट्टी को 264 गज एक्सेस दी गई, अलॉट किया गया ऑफिशियली ऑन पेपर्स, जिसके पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं। और इसके बाद जब ये प्लॉट को डिजिटली नापा गया तो इसके अंदर 77 गज एक्सेस आ रहा था, जिसके लिए एसएमसीएचएस वालों को अप्रोच किया गया और 77 गज के पेमेंट कराई गई, जिसके पे ऑर्डर्स की कॉपियाँ भी मौजूद हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है, जब ये सब हुआ और इसके बाद जब यहाँ से जब ये बिल्डिंग बनाने का बिल्डरों ने सोचा तो जाहिरी बात है कि एसएमसीएचएस पे ये सारी रिपोर्ट गई और उन्होंने बिल्डिंग प्लान को फॉरवर्ड किया। इस चीज़ों को जब एसएमसीएचएस ने फॉरवर्ड किया तो यहाँ एक डिपार्टमेंट नहीं है जिससे ये परमिशनें ली जाती हैं। इसमें एसबीसीए को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इसमें मास्टर प्लान को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इसमें कई तरह की एनवायरनमेंट एनओसीआर भी होती हैं, अपने सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की भी एनओसी होती है, हर एक जगह की एनओसी होती है। जब ये 16-18 इदारे जो हमारे हैं वो उन्होंने एनओसी दी तो उन्होंने एनओसी किस बलबूते पे दी? ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन है ना, हमने कहा था कि जो सिंधी मुस्लिम ने है बिल्डर को अलॉट की, जिसकी बाकायदा पेमेंट की गई, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंधी मुस्लिम को क्या अख्तियार है कि वो आपको ज़मीन अलॉट करे। तो हमारे लॉयर ने कहा कि आप सिंधी मुस्लिम को नोटिस भेजें, उनको अदालत में बुलवाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने ये ज़मीन कैसे अलॉट की। तो चीफ साहब ने कहा कि मैं क्यों बुलाऊं उन लोगों को, आप जाने सिंधी मुस्लिम जाने। तो इसीलिए हमारी रिव्यू की अपील में जो सिंधी मुस्लिम से हमने एप्लीकेशन दे दी है कि जो आपने एक्स्ट्रा लैंड 264 गज की अलॉट की है उसके डॉक्यूमेंट्स आप जारी करें और चीफ साहब को मुतमईन करें। ये हमारे रिव्यू में दाखिल होगा, जो कि चीफ साहब ने देखा ही नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं आपकी गलती नहीं है लेकिन कानून को फॉलो नहीं किया सिंधी मुस्लिम ने, तो अगर रेगुलराइज करने का कोई जुर्माना है, जैसे बनी गाला और हयात रेजेंसी होटल को ट्विन टावर का नाम, हयात रेजेंसी होटल इस्लामाबाद को ट्विन टावर का नाम देके अपार्टमेंट्स बनाए गए और उनका जुर्माना करके रेगुलाइज कर दिया गया, जिससे बहरिया टाउन को जुर्माना करके रेगुलाइज करा दिया। तो अगर आप समझते हैं कि सिंधी मुस्लिम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो आप जुर्माना करें, उसको रेगुलाइज करें। आप 45 फैमिलीज को क्यों निकाल रहे हैं? सर ये जो जज साहब थे हमारे, उस दिन उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, ज़्यादती की है। ऐसे उन्होंने हमारे वकील की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का मुंह बंद करा दिया एक तरीके से, ये बोल के कि सर आप अगर सलाउद्दीन साहब साबित कर सकते हैं तो सलाउद्दीन साहब साबित कर देंगे, अगर सलाउद्दीन साहब साबित नहीं कर सके तो आप उनके साथ साथ डूबे। ये बोल के उन्होंने हमारे आबिद ज़ुबैरी साहब की कोई मतलब पेशी होती है, वकील साहब से पूछा जाता है आप किस मसले में आए हो, आपके लोग क्या कहना चाहते हैं, हमसे कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक नज़र षानी की समाअत की जाए और हम चाहते हैं कि जज साहब हमारी बात सुने। डिमोलिश कर देना, कह देना तो बहुत आसान है, मगर यहाँ पे जो 44 घर और हमारे साथ हैं, जो लोग आबाद हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं,
पिछले 1 साल से हमारा ये केस चल रहा है। इस 1 साल के केस के दौरान हमारे साथ हमारे यहाँ पे लोगों के ऊपर क्या स्ट्रेस है क्या स्ट्रेस नहीं है वो आप लोग जानते ही नहीं हैं। तमाम हम मिल के ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो गिराने का ऑर्डर फिलफौर दिया गया है इसको फ़िलहाल रोका जाए और इसके ऊपर जब तक ये नज़र सानी ना हो, जब तक आप हुकूमत और अपने चीफ जस्टिस साहब, हमारी ये इल्तिजा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी ये तमाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा नज़र सानी करे और जब तक कोई हुक्म सादर ना हो इस बिल्डिंग को गिराने के लिए किसी को ऑर्डर ना दिया जाए। मैंने ये फ्लैट जब मैंने ख़रीदा था तो सारी मालूमात लेकर बिल्डर के पास में आया था, सारी मालूमात ली मैंने कि जनाब मुझे इसके मुतालिक बताया जाए और मुझे बिल्डर ने सारी चीज़ें बताई गई जो कि केडीए से लेकर केबीसी से लेकर डीसी से लेकर मुख्तियार साहब से लेकर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनके इन्होंने मुझे लेटर दिखाए गए जिसके अंदर मेन जो चीज़ थी वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो जो सेल परचेज NOC होती है जो कि बुनियादी एक पेपर होता है जिसके जिसको देखकर आप बिल्कुल आपको ये इख्तियार है कि वो देखकर आप परचेज़ कर सकते हैं। इसलिए कि इससे पहले भी सारे अखबारात में ये आया कि जिनके पास NOC मौजूद है और जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर NOC का इंदराज करते हैं वो सेल परचेज़ कर लेंगे, वो आप चीज़ बगैर बिल्कुल तस्दीक शुदा चीज़ है और वो आप चीज़ ख़रीदने के हक़ रखते हैं। उसके तहत हमने चीज़ को परचेज़ किया, हमें बिल्कुल नहीं पता था। उसके अंदर ये आज ये इस बिल्डिंग को इन्होंने जब से हमें दिया है कम से कम 6 साल हो चुके हैं। आज इस बात का कम से कम नहीं तो 1 महीने से ये कराची सोमोटो एक्शन के तहत हमारी ये बिल्डिंग जो है वो ज़मरे में आई है जिसके अंदर चीफ साहब का ये कहना है कि इस बिल्डिंग जो है ये नाले पे बनी हुई। पहले तो वो हर चीज़ से ये एक ही बात जिक्र कर रहे थे कि ये आपका जो बिल्डिंग है ये किसी नाले पे बनी हुई है। बहरहाल जब हम अपने एडवोकेट्स के पास गए, हमने सारे मामलात किए, हमारे एडवोकेट्स ने बाकायदा इसकी तैयारी की और एक एक पेपर सिंधी मुस्लिम से लेके केबीसी से लेके आपने जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं हमें जो रेगुलर करने की जिन्होंने परमिशन दी उनसे एक एक पेपर बाकायदा लिया गया। हमने एडवोकेट को वो पेपर दिया गया। वो पेपर होने के बाद जब हमारी डेट आई 16 तारीख को 14 तारीख को उन्होंने हमें सुना। हमें सुनने के साथ ही उन्होंने कम से कम इस बात को तस्दीक कर दी कि हाँ पहले आप नाले पे थे लेकिन सारे पेपर जब हमने दिए तो पता चला कि नहीं आपके पास बाकायदा आपने प्लाट ये ख़रीदा हुआ है, 780 गज ये प्लाट आपने ख़रीदा हुआ है। लेकिन जो इसके अंदर दूसरी अमेंडमेंट हुई है 341 गज की जो अमेंडमेंट हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आपके इख्तियार में नहीं है, ना सोसाइटी के इख्तियार में है कि ये आपको ज़मीन दे, किसी के इख्तियार में नहीं है, ये इंक्रोचमेंट में आती है, बस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। उन्होंने हमारी किसी बात को मज़ीद सुनने की मज़ीद ना सुना गया और हमें ये इख्तियार दे दिए गए जो कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये एहतजाज करते हैं, मेहरबानी करते हैं कि हमें कम से कम सुना जाए, हमें सही तरीके से सुना जाए। हम दोबारा रिव्यू में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला रिव्यू में जो भी कमी पेशी है जिन पेपरों की उन्होंने कहा है वो हम कमी पेशी पूरी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी इस बात को सुनेगा। और हम इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, 45 ख़ानदान हैं हम, 45 ख़ानदान मतलब 45 घर हैं हम पे कम से कम नहीं तो 200 से 250 लोगों की यहाँ कम से कम यहाँ रिहाइश गाह है। तो चीफ मिनिस्टर से हम करेंगे कि हमारे अपने इस फैसले पे नज़रसानी करें और हमें सुना जाए कम से कम, और सुनते के साथ ही जितनी भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं वो हम बिल्कुल दिखाएंगे। हम रिव्यू में जा रहे हैं।